वेलकम। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक अम्बेडकर सर, जो कि कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन हैं। और आज जो हम सर से बात करेंगे वो है स्कार रिवीजन पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को स्कार रिवीजन की प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत लूज़ होता है। तो सर आज हमें बताएंगे कि इसमें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सर से बात कर सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है स्कार रिवीजन और सर से बात करते हैं। तो सर वेलकम। तो बेसिकली स्कार रिवीजन में जो स्कार होता है उसको हम स्कार को निकाल देते हैं, उसी को बोलते हैं स्कार रिवीजन। स्कार मतलब कोई खराब सा स्कार है, उसको हम स्कार को निकाल देते हैं, तो फिर से फाइन सुचरिंग करते हैं, तो उसको स्कार रिवीजन बोलते हैं। तो सर से चलिए अब हम बात करते हैं और कुछ सर की जो सर्जरीज की थी उनके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो काफ़ी लोगों को डर लगता है कि स्कार रिवीजन के बाद कुछ स्कार मतलब मार्क रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। तो सर से आज हम सब कुछ क्लियर करेंगे। जैसे कि हमने आपकी सर्जरीज देखी है, सर्जरी के रिजल्ट भी देखे हैं। तो मैंने आपका एक रिजल्ट देखा था जिसमें सर्जरी के आफ्टर 5 मंथ वाला जो था स्कार आपने किया था। आफ्टर 5 मंथ के बाद वो दिखाई ही नहीं दे रहा था और लग ही नहीं रहा था कि स्कार है। तो सर कैसे पॉसिबल है ये? बेसिकली इनके नोज पे स्कार था, तो ये हमारे पास काफी दिन से कांटेक्ट कर रही थी। इनकी बेसिकली मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि फेस पे अगर नोज पे स्कार है या फेस पे कहीं स्कार है तो फ्रंट से दिखता है, तो काफी लोग इनको नोटिस करते थे, तो इनके प्रॉब्लम आ रही थी। इनमें हम जो है स्कार रिवीजन सर्जरी किया, और स्कार रिवीजन के बाद फाइन सुथरी की। तो काफी लोग बोलते हैं कि इसमें कोई खाल लगा दी जाए या चमड़ी लगा दी जाए या स्किन ग्राफ्टिंग कर दिया तो उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा, स्कार रिवीजन में या कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी में। तो बेसिकली जो हम सर्जरी करते हैं, जो नॉर्मल टिश्यू आसपास का टिश्यू है, नॉर्मल टिश्यू होता है, अगर पॉसिबल है तो उसी को अप्रॉक्सीमेट करते हैं, जिससे रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिखाई दे, स्किन के साथ मैच करे। अगर हम कहीं से स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं या फ्लैप करते हैं तो वो अलग से दिखाई देता है। तो अगर स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं तो डार्क कलर का दिखाई देता है, तो वो उतना अच्छा रिजल्ट दे नहीं पाता है, तो वो और ख़राब दिखता है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ से हम स्किन ग्राफ्ट निकालेंगे वहाँ भी स्कार आने के चांसेस रहते हैं, तो दो जगह स्कार देने से अच्छा है कि हम कोशिश ये करते हैं कि वहीं से ही स्कार रिवीजन करें, तो जो पास पास का टिश्यू है उसको अप्रॉक्सीमेट कर दें, जिससे रिजल्ट अच्छा है। तो इनका बेसिकली जो रिजल्ट था आफ्टर 5 मंथ के बाद का रिजल्ट देख सकते हैं, नोज पे है। और जो भी प्रिकॉशन हमने बताया था, सन करना है और सनस्क्रीन लगाना है, जो क्रीम बताया था उसको लगाना है, जिससे धीरे धीरे टाइम साथ रिजल्ट इम्प्रूव होता जाता है। तो कोई भी रिजल्ट है वो टाइम साथ धीरे धीरे और ऑलरेडी इम्प्रूव होता जाता है। तो कोई भी स्टार रिवीजन है तो उसमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, बाकी फाइनल रिजल्ट धीरे धीरे 6 से 8 महीने या साल भर किसी किसी पेशेंट में लगता है। तो सर जैसे कि एक और पेशेंट हमने आपका देखा था जिसका चीक्स पे स्कार था लंबा सा, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, उसका रिजल्ट? एक्चुअली इनका फेस पे स्कार था, तो ये हमारे पास नेपाल से आए थे, तो ये काफ़ी दूर से ट्रेवल करके आए थे, तो इनका 1 ईयर के बाद का रिजल्ट देख सकते हैं। तो जो स्कार रिवीजन सर्जरी किया था, तो सेम प्रिकॉशन इनको भी बताया था, सन एक्सपोजर अवॉइड करना है, तो जो क्रीम बताया था उसको लगाना है और टेप चिपका के रखना है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं पेशेंट के द्वारा जो फोटो भेजा गया है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है टाइम के साथ। तो जो भी स्कार रिवीजन सर्जरी करते हैं उसमें जो टेप बताते हैं, जो क्रीम बताते हैं, उसको लगा के रखना है, जिससे स्कार को फैलने से रोका जा सके। तो धीरे धीरे टाइम के साथ रिजल्ट इम्प्रूव होता जाता है। तो सर जैसे सर आपने बताया, तो इससे हमको यही समझ में आया है कि अगर किसी को स्कार रिवीजन है करवाना है, या किसी को स्कार है, तो उसको कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सर से मिल सकते हैं, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो सर से वो व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और सर का जो है व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे हम डिस्प्ले कर देंगे। और आप जो है अपने कोई भी नियर डियर है, आप अगर वो लोग परेशान हैं तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर ने आज बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव टॉपिक था ये, लोग इससे कॉन्फिडेंस भी इसमें बहुत लूज़ होता है लोगों का। तो आज का टॉपिक जो था सर ने सब कुछ क्लियर किया। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। और सर आप हमारे पॉडकास्ट में आए उसके लिए बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं हम